अब वर्तमान जो परिस्थिति है उसके लेकर आप सर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम लोग जो आज है बिहार में जो हालात बिगड़ी हुई है उसको लेकर बिहार के अंदर में कोई विकल्प नहीं था जनता के बीच में। जो जनता के बीच में हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी तीसरा मोर्चा के रूप में जन स्वराज पार्टी का स्थापना किए हैं बिहार में। और हम लोग जन स्वराज की ओर से जनता के बीच में जो समस्या है उसको हम लोग बताने का काम करेंगे। वर्तमान सरकार का जो नीति और सिद्धांत कथनी और करनी में अंतर चल रहा है, तो हम लोग का जन स्वराज पार्टी का जो 5 एजेंडा है जनता के विषय में। पहला मेरा एजेंडा है कि लोगों को, जो बिहार के जो नौजवान साथी जो हैं, जो पढ़ लिख कर बिहार में रोज़गार नहीं मिल रहा है, पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में काम कर रहे हैं। पहले हम लोग पलायन को रोकने का काम करेंगे। और यहाँ के युवाओं को जो पढ़े लिखे या नहीं पढ़े लिखे हैं लेकिन यहाँ हम लोग बिहार में जन स्वराज की ओर से जन स्वराज पार्टी की अगर सरकार में आती हैं और नहीं आती है तो संघर्ष के भी माध्यम से उन लोगों को हम लोग बिहार के अंदर में ही रोजी रोजगार 10 से 15 हज़ार रुपया का बिहार में व्यवस्था करेंगे। पहला हमारा जन स्वराज पार्टी का एजेंडा है। दूसरा है कि महिलाओं को सस्ता ऋण दिया जाएगा। जो महिला घर पर बैठकर पूंजी के अभाव में अपनी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा है, वैसे लोगों को चिन्हित करके 4% के ब्याज पर सस्ता ऋण देकर उसे रोजी रोजगार के लिए पूंजी दी जाएगी। और तीसरा मेरा जो है बच्चों के लिए, जो 15 साल तक का बच्चा, जो हमारे गरीब गुरबा, जो झुग्गी झुपड़ी में बसने वाले या मध्यम परिवार के लोग जो पूंजी के अभाव में, पैसा के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, उन लोगों को जन स्वराज की ओर से, हमारे नेता प्रशांत किशोर की ओर से एजेंडा लाया गया है कि हम वैसे बच्चों को जो 15 साल तक का विश्व स्तरीय स्तर पर जो शिक्षा है, हम लोग उसको बेहतर शिक्षा मुफ्त में उसको शिक्षित करने का काम करेंगे, व्यवस्था करेंगे बिहार में। और हमारा अगला है कि जो बुजुर्ग हैं उनको हम लोग जीवन यापन करने के लिए, अच्छा जीवन यापन करने के लिए जन स्वराज की सरकार में आएगी तो हम लोग उसको प्रत्येक माह 2000 पेंशन दिया जाएगा। आगे मेरा एजेंडा है किसान के लिए। किसान के लिए है कि आज स्थिति देख रहे हैं कि किसान के लिए न तो पानी की समुचित व्यवस्था है नहरों में, और नहीं तो किसी प्रकार का जो खाद की व्यवस्था होनी चाहिए। हमेशा आप देखते होंगे कि कालाबाजारी के माध्यम से चिन्हित चहेते लोगों को कालाबाजारी के माध्यम से खाद ये सब बेच दी जाती है, मजदूर नहीं मिल रहा है। तो जन स्वराज का एजेंडा है कि अगर किसानों के लिए हम लोग बेहतर से बेहतर काम करेंगे और जो है से खेती करने के लिए हम लोग मुफ्त में हम लोग उसका जो है से मजदूरों को व्यवस्था कराएंगे। आज जो स्थिति है मजदूर का, जो वर्तमान सरकार का हालात, चाहे भारत सरकार का हो चाहे बिहार सरकार का हो, अब मनरेगा में देख रहे हैं पूरे स्थल पर अगर देखिए तो सभी जगह मनरेगा का कार्य जो है मशीन से किया जाता है, पैसा मजदूर के नाम पर निकल रहा है। मनरेगा के बात नाम पर सर एक बात याद रख गया, आज के अभी तुरंत जल्दबाजी जो प्रेस में जो प्रवेश में खोलने के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अभी एकदम इतना सा ऐसा हो चुका है कि 2000 रुपया दीजिए। नहीं 2000 तो आप बहुत कम बोल रहे हैं। आप नाम जोड़ने के नाम पर और प्रधानमंत्री आवास योजना देने के नाम पर 20 से 30 हज़ार की उगाही की जा रही है, जिसमें सभी लोगों का कमीशन बंधा हुआ है। आपको पंचायत स्तर के जो पदाधिकारी हैं, पंचायत सचिव से लेकर आपको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, आपको जिला पदाधिकारी तक बटा हुआ है कमीशन इस सरकार में।
गरीबों की जो मिलनी चाहिए वह हकीकत जो रकम है वह नहीं मिल रहा है। अच्छा। आप समझ सकते हैं कि सरकार का जब सामुदायिक भवन बनाने की बात आती है तो उनका प्राकलन बनता है आपको 4 लाख 5 लाख से ऊपर, और मजदूर का घर बनाने की प्राकलन आता है तो 1.25 लाख में घर बनाइए लैट्रिन के साथ। यह जनता को ठगा जा रहा है। सर अभी सर प्रधानमंत्री द्वारा जो किसानों को 6,000 रुपया दिया जाता है उस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री निधि से भारत सरकार के द्वारा हकीकत में किसानों को अनुदान नहीं दिया जा रहा है। यह समझ सकते हैं कि खेती जो आज है, जो गरीब गुरबा बटाईदार पर कर रहा है, मन्नी पर कर रहा है, इजारा पर कर रहा है, लेकिन उनको अनुदान नहीं दिया जा रहा है। जो वास्तविक में खेती कर रहे हैं उनको नहीं दिया जा रहा है। अनुदान उनको मिल रहा है जिनके नाम पर खेत का रसीद है, जो खेती नहीं करते हैं, जो बाहर में रहते हैं। लेकिन खेती करने वाले वास्तविक किसानों को यह पैसा नहीं दिया जा रहा है। इस भारत सरकार जो है किसान के अनुदान के नाम पर उगाही कर रहा है और किसानों को कोई व्यवस्था नहीं दे रहा है। सर बच्चों को छात्रवृत्ति बंद कर दिया गया है, उस पर सर क्या कहेंगे? हम देखिए, यही तो सच्चाई है ना, जो आज हमारे नेता प्रशांत किशोर जी लोगों को, महापुरुषों को दिए हुए पद चिन्हों पर अपनी बहुमूल्य समय देकर और लोगों की दुर्दशा को देखकर देखा जा रहा है कि यहाँ की सरकार, वर्तमान सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, छात्र छात्राओं की शिक्षा से वंचित करने का उन लोगों की स्पष्ट मंशा दर्शाता है। जो पहले के विद्यार्थी जो थे, जो इंजीनियरिंग करने के लिए, मेडिकल करने के लिए, स्नातक करने के लिए, स्नाकोत्तर करने के लिए, LLB करने के लिए उन लोगों की छात्रवृत्ति व्यवस्था कराई जाती थी, जो उस छात्रवृत्ति के माध्यम से बेहतर शिक्षा प्राप्त करके अपना जीवन को आगे बढ़ाते थे। लेकिन सरकार ने सबसे पहले साजिश और षड्यंत्र कर जो झुग्गी झुपड़ी में रहने वाले जो गरीब गुरबा का बेटा को सबसे पहले शिक्षा से वंचित करने के लिए रास्ता छात्रवृत्ति को बंद करके काटने का काम किया। सर बीपीएससी छात्र पर लाठी बरसाया गया, उनके ऊपर कोड़ा भी चलाया गया, पानी से भी बरसा गया, इतनी ठंडी मौसम में पानी उन पर छिटा गया, उसके वजह सर क्या कहेंगे आप? देखिए, बीपीएससी परीक्षा के धांधली के मामले में लोकतांत्रिक तरीका से छात्र छात्राओं ने मांग रहे थे अपनी मांग, और हमारे देश के अंदर में, भारतीय संविधान के अंदर में दिए गए अधिकार को वर्तमान सरकार ने उसको लाठी से आवाज़ को बंद करने का काम किया। जो संविधान में दिए गए अधिकार को उन्होंने छीनने का काम किया। वास्तविक और सच्चाई बीपीएससी में यह है कि सरकार और सरकार के मंत्री और सरकार का मुख्यमंत्री और सरकार के चहेते जो पदाधिकारीगण हैं, ये सीटों को मिली भगत से पक्ष और विपक्ष, सरकार के सदन के पक्ष हो या विपक्ष, मिली भगत से सीटों को बिक्री कर दिया गया है, यह मुझे मानना है। और उसी के आलोक में जो है धांधली हुई थी, वह निष्पक्ष परीक्षा का मांग कर रहे थे लोकतांत्रिक तरीका से, लेकिन बिहार की छात्र छात्राओं को जो भाई और बहन के रूप में जो धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे थे, वह सरकार ने अपने पुलिस के लाठी के बदौलत आवाज़ को बंद करने का काम किया और सीटों को खरीद बिक्री करने का काम किया है। सर प्रगति यात्रा नीतीश कुमार की जो हो रही है उस पर सर क्या कहेंगे आप? अब प्रगति यात्रा केवल दिखावटी है, यह चुनाव का समय आ गया है। प्रगति यात्रा में कहीं विकास नहीं हो, यह केवल जनता को भरमाने के लिए, भटकाने के लिए विकास की बात नहीं कर रहे हैं। हमने बेलखारा में देखा कि एक चेकडैम का निर्माण जो 4-5 लाख से ऊपर में हो जाएगा, उसको 3.5 करोड़ का प्रकलन राशि का बोर्ड लगा हुआ है, जो प्रगति यात्रा के नाम पर जो है सरकारी राशि को उगाही किया जा रहा है पदाधिकारियों के मेल में आकर। आपने देखे होंगे कि जो डिग्री कॉलेज का केवल भवन का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन पढ़ाई का कोई समुचित व्यवस्था वहाँ अभी नहीं किया गया है। जिला मुख्यालय में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है
जो यहाँ के छात्र छात्राओं ने नामांकन के लिए प्रत्येक वर्ष इंटर पास करके भटकते रहते हैं, उनका नामांकन नहीं होता है। और यहाँ जिला मुख्यालय में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है और विकास के नाम पर प्रगति यात्रा कर रहे हैं, यह केवल दिखावटी है। और एक पंचायत में प्रगति यात्रा दिखाकर अरवल जिला के 64 पंचायत को विकास का आकलन करना बहुत ही गलत है। सर, शराबबंदी आज से 5 साल 10 साल हो गया शराबबंदी को, अभी शराब जो है बिक ही रहा है, उस पर सर क्या कहेंगे आप? ये शराबबंदी नहीं हुआ, सरकार के जहन में जो है कहा गया है कि शराबबंदी हो गया। लेकिन शराब जिस समय खुला था बिहार में, उससे कम लोग पीते थे, दवाई के रूप में लेते थे। लेकिन बंदी के क्रम में मिनटों नहीं लगता है और अवैध रूप से मिनटों में शराब उपलब्ध कराया जा रहा है और इस पर सरकार का प्रशासन फेल है। आप समझ सकते हैं कि हमारे बिहार में यदि शराब बनाने का कारोबार रोक दिया गया है तो आखिर शराब बिहार में प्रत्येक जिला के प्रत्येक प्रखंड के प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक गांव में आखिर शराब इतना मिल रहा है कहाँ से? यह साबित करता है कि सरकार और सरकार का सरकारी तंत्र फेल है। जो बॉर्डर से पार हो रहा है दारू और बिहार के अंदर में मिल रहा है, सरकार से कंट्रोल नहीं है। सर, जन स्वराज पार्टी चुनाव अकेले लड़ेगी या फिर किसी के साथ गठबंधन करेगी? देखिए, जन स्वराज पार्टी हम लोग अपने स्तर से तो नहीं, लेकिन हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी का मानना है कि जन स्वराज पार्टी बिहार विधानसभा के 243 सीट पर हम लोग चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, किसी से हम लोग समझौता नहीं करेंगे, हमारे नेताजी का कहना है।